हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मुझे 15 से 20 दिन लग गया। इस बीच में मैं वीडियो दे नहीं पाया आप लोगों को। इसके पीछे जो रीजन ये है कि मेरा कुछ फैमिली रीजन था, पर्सनल रीजन, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली आपका एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। गाइस, इस चैनल पे जो आप लोगों को काफी सपोर्ट मिल रहा है अभी तक, और सब्सक्राइबर बेस ठीक ठाक मतलब पहुंच चुका है, देखा जाए तो 1000 के करीब में आ चुका है। तो आप प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और 1000 को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो गाइस, बात करते हैं कि आज का जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है और किस कैटेगरी में आता है। तो कैटेगरी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जो कैटेगरी है वो है आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, और नाम है इस फंड का वो है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। तो इस फंड के बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, जब बात करते हैं इस फंड के बारे में तो गाइस, ये जो फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, ये मोटा मोटी 3 साल पहले मतलब देखा जाए तो 2018 में स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 2018 में। और इस फंड का जो फंड मैनेजर है करंटली वो है जिग्नेश गोपानी, ठीक है। और जिग्नेश गोपानी जो है, इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का, ठीक है। एक्सिस एक्सिस म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले ये ऑलरेडी आदित्य बिरला सन लाइफ में काम कर चुके हैं। एमके शेयर्स इन स्टॉक ब्रोकिंग जो है वहां पे भी इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब इनके पास जो एक्सिस का ही अदर जो म्यूचुअल फंड है उसको भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसको भी मैनेज किया हुआ है इन्होंने। एक्सिस फोकस 20 फंड, इसको भी मैनेज किया हुआ है। एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड, ठीक है। तो ये सारे फंड्स है जिसको इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो देखा जाए तो इनके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस है फंड मैनेज करने का, ठीक है। तो फंड मैनेजर के हिसाब से भी देखें तो काफी बेहतर है ये, ठीक है। बात करेंगे इस फंड की सुटेबिलिटी की, मतलब ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सूट करता है। सो गाइस, ये फंड उन इन्वेस्टर के लिए बेहतर हो सकता है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन मतलब 5 से 6 साल कम से कम है, ठीक है। 5 से 6 साल या उससे ज्यादा आप कह लीजिए। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये फंड काफी बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये तो रही बात इस फंड के बारे में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह लीजिए वो, ठीक है। सो गाइस, बात करते हैं इस फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, ठीक है। पिछले 1 साल, 3 साल और सिंस इंसेप्शन, ठीक है। ये फंड 2018 में ही स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे कि 2018 से लेके अभी तक क्या रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस, ये जितने भी डेटा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये 18 नवंबर तक का डेटा है, वहां तक का डेटा कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो अगर आप एज ऑन डेट देखेंगे तो थोड़ा बहुत का डिफरेंस मिल सकता है आपको। तो गाइस, बात करें लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो इस फंड ने मोटा मोटी 59% का रिटर्न दिया हुआ है, काफी बेहतर रिटर्न है। वहीं बात करें लास्ट 3 ईयर का तो 30.67%, देखा जाए तो मोटा मोटी 31% के अराउंड रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें गाइस सिंस इंसेप्शन यानी कि अक्टूबर 2018 से अभी तक का रिटर्न, तो इसने 30.57%, ठीक है, ये रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस इस कैटेगरी में जो बाकी फंड्स का जो एवरेज अगर देखें तो वहां पे लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस है वो है 54.73, मोटा मोटी 55% कह लीजिए आप। वहीं अगर बात करें लास्ट 3 ईयर का तो 22.42% एंड सिंस इंसेप्शन की बात करें गाइस तो 21.4% का है, ठीक है। तो गाइस, ये तो बात रही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस के कड़ी में अगर हम देखें कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है उसका रिटर्न्स कैसा है। अभी जो हमने बात किया वो था कि वन टाइम इन्वेस्ट किया था उसका रिटर्न्स। अब एसआईपी अगर किसी ने किया हुआ है तो एसआईपी का रिटर्न्स कैसा रहा है, ठीक है। तो बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर में जो एसआईपी का जो रिटर्न्स है वो है आपका 56.28% का। लास्ट 2 ईयर की बात करें गाइस तो 53.67%। लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो 41.2% का, ठीक है। तो गाइस, अगर तीनों ही एंगल से देखें, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, तो जो एसआईपी का भी जो परफॉर्मेंस है, मतलब एसआईपी में भी जो रिटर्न्स है वो काफी बेहतर दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज, ये तो रही बात एसआईपी रिटर्न्स का। अब बात करते हैं गाइज एक्सपेंस रेशियो का, ठीक है। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मतलब फ्री में नहीं चलता है, वहां पे भी स्टाफ्स होते हैं, उनको भी कुछ अर्निंग चाहिए होता है, ठीक है। तो आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को मैनेज करने के लिए जो कंपनी है, मतलब जो फंड हाउस है, फंड हाउस जो चार्ज करती है वही होता है आपका एक्सपेंस रेशियो।
और जिस भी स्कीम या जिस भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो उतना बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपको उतना ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो गाइस बात करें इस फंड का एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो है आपका 0.5%। वहीं अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 1.03% का है, ठीक है। तो मोटा मोटी देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से आधे एक्सपेंस रेशियो पे ये फंड आपको मिल रहा है, ठीक। तो इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो अगर बात करें गाइस तो ये फंड काफी बेहतर दिख रहा है। वहीं बात करें गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट गाइस बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड का जो पोर्टफोलियो होता है बेसिकली वो चाहे इक्विटी हो, डेट हो, चाहे अदर कमोडिटी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, मतलब सबका जो मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट जो होगा वही इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखे तो 5006.12 करोड़ है, जो कि ठीक है, मतलब ना कम है ना बहुत ज्यादा। तो गाइस जनरली होता क्या है कि जिस भी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम होता है वो उतना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं गाइस पोर्टफोलियो एलोकेशन का, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन बेसिकली गाइस होता क्या है कि अगर किसी भी फंड के पास अगर 1000 करोड़ रुपए है तो उस 1000 करोड़ को कहां कहां इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी लेंगे, एक तो इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा अदर, ठीक है। तो गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी में देखें तो गाइस मोटा मोटी सारे ही पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 98.5% है जो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है और मोटा मोटी 1.5% जो है वो अदर में हो रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंड है ये डेट में 0% इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है इस बात को। वही बात करें गाइस इस फंड का अगर फर्दर डीप डाइव करके देखें तो जो इक्विटी 98.5% है उसमें से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर में कहां कहां कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें गाइस लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप में देखें तो मोटा मोटी 10% है आपका। देन वहीं अगर मिड कैप की बात करें गाइस तो मिड कैप में 31%, स्मॉल कैप की बात करें गाइस तो 23%, और वहीं बात करें गाइस अदर का, तो अदर में यहाँ पे 36% इन्वेस्ट हो रहा है। गाइस अदर में आपका जो फॉरेन सिक्योरिटीज है वो इंक्लूडेड है। तो ये जो फंड है ये स्पेशली जो नेस्डैक वाले शेयर्स है यूएस के, वहां पे भी इन्वेस्ट करता है, ठीक। तो आपके पास ये भी एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि ये फंड जो यूएस के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है वहां पे भी इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में 3 तरीके से देखेंगे हम लोग। एक तो टॉप 10 जो होल्डिंग्स है उसमें, देन टॉप 5 होल्डिंग्स में, और देखेंगे कि टॉप 3 सेक्टर्स, ठीक है। गाइस कंसंट्रेशन रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। गाइस बेसिकली कंसंट्रेशन रिस्क होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड है टॉप 10 स्टॉक्स में ही मोटा मोटी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दे रहा है। उस केस में होगा क्या कि अगर वो स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न्स हमेशा कम आएगा। बनस्पत की मार्केट ब्रॉडली अच्छा परफॉर्म कर रही है, इक्विटी मार्केट, बट आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो आप जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो फंड कहीं बहुत ज्यादा मतलब टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है। तो ये बात रही आपका कॉन्सेंट्रेशन का। तो अगर बात करें यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक्स का गाइस, तो टॉप 10 स्टॉक में मोटा मोटी 50% जो इन्वेस्टमेंट है वहीं पे जा रहा है, मतलब टॉप 10 स्टॉक्स में 50% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वहीं टॉप 5 की बात करें गाइस, तो टॉप 5 स्टॉक्स में आपका 30.42% है, और वहीं टॉप 3 सेक्टर की बात करें, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो टेक्नोलॉजी में, देन आपका फाइनेंशियल सर्विस एंड देन आपका केमिकल्स, टॉप 3 में ये आता है। तो इन तीनों सेक्टर की बात करें तो इन तीनों सेक्टर में मोटा मोटी 60% जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाईएस्ट लेवल पे है। तो गाइस टोटल सेक्टर की बात करें तो टोटल 12 सेक्टर है जहां पे ये फंड इन्वेस्ट करता है। उसमें से 3 सेक्टर ऐसे है जिसमें मोटा मोटी 60% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। वो चाहे टेक्नोलॉजी है या फिर आपका फाइनेंशियल सर्विस है या फिर केमिकल्स, तो इन तीनों सेक्टर में मोटा मोटी 60% पैसे है जो जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। अब बात करते हैं गाइस सेक्टर एलोकेशन का। तो ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत बात कर लिया है सेक्टर एलोकेशन का। तो टोटल 12 सेक्टर है जहां पे ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें से टेक्नोलॉजी सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोटा मोटी 21% के आसपास में इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में देखें तो 20%,
केमिकल में देखे तो गैस वही अराउंड 18% के आसपास में हो रहा है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे सारे सेक्टर है उसका डेटा दिख जाएगा, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये फंड। ठीक है, तो गैस ये रही बात आपका सेक्टर एलोकेशन का। अब बात करते हैं गैस टॉप 10 होल्डिंग का। तो टॉप 10 होल्डिंग का जैसे हमने बात किया था कि ये जो फंड है मोटा मोटी 50% टॉप 10 जो होल्डिंग है वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो टॉप 10 होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, तो बात करें गैस तो यहाँ पे टाटा इलेक्सी, उसका अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 7.39%। तो अकॉर्डिंगली आप पूरा देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक में कितना परसेंटेज होल्डिंग है इस फंड का। ठीक है, तो हमने बात किया टाटा इलेक्सी का, देन आपका पीआई इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल लिमिटेड, टोरेंट पावर, देन आपका है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, कोफोर्स लिमिटेड, टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड, इन्फोएज, देन आपका है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये 10 स्टॉक है जिसमें ये हैविली इन्वेस्ट कर रहा है। तो मोटा मोटी 50% जो इन्वेस्टमेंट है इन्हीं 10 स्टॉक में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है गाइस। अब गाइस बात करते हैं रिस्क का, मतलब ये फंड जो है ये फंड कितना रिस्की है आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और जेनसेन अल्फा का। ठीक है, तो बात करें गाइस अगर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो 18.63% है। वही कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 18.46% है। ठीक है, तो मोटा मोटी देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने कैटेगरी एवरेज के अराउंड ही है। ठीक है, तो ये मैं इसको बहुत ज्यादा मतलब रिस्की नहीं मानूंगा, क्योंकि होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपका फंड का जो रिटर्न है वो कितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, और जितना कम होता है इसका मतलब ये है कि आपका फंड का जो रिटर्न है उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं बात करेंगे इस बीटा का, तो बीटा देखे तो यहाँ पे 0.77 है, और वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 0.81 है। ठीक है, तो गैस अगर बीटा के टर्म में देखे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा इफ यू कंपेयर विद कैटेगरी एवरेज। ठीक है, तो गैस जब बात करते हैं शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो यहाँ पे आपको 1.25 दिख रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज की शार्प रेशियो अगर बात करेंगे तो 0.7 है। ठीक है, तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है इसका शार्प रेशियो काफी बेहतर दिख रहा है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो। वहीं जेनसेन अल्फा की बात करेंगे तो जेनसेन अल्फा यहाँ पे आपका 9.17 है, और कैटेगरी एवरेज का जो जेनसेन अल्फा है वो है आपका 1.92। ठीक है, तो गाइस इन टर्म ऑफ जेनसेन अल्फा भी जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड हो ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका जो जेनसेन अल्फा है वो 9.17 है। वहीं पे अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो 1.92 है। ठीक है, तो कैटेगरी एवरेज से मोटा मोटे 8-9 टाइम्स ज्यादा है गाइस। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो इन टर्म ऑफ रिस्क भी देखें तो गाइस ये फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा रिस्की नहीं दिख रहा है, और आपका जो रिटर्न है वो भी बेहतर दे रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कंक्लूजन का। तो जितने भी हमने बात किया वो चाहे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का हो, या फिर आपका एसआईपी के रिटर्न्स का हो, या फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन का हो, या फिर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का हो। ठीक है, या फिर आपका सेक्टरल लोकेशन, या फिर टॉप 10 होल्डिंग, या फिर रिस्क रेशियो, तो सारे ही पैरामीटर के बेसिस पे देखें तो गाइस ये फंड काफी बेहतर दिख रहा है। एक्सेप्ट अगर बात करें गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो टॉप 3 सेक्टर है वहां पे मोटा मोटी 60% कॉन्सेंट्रेशन है, और टॉप 10 स्टॉक्स में भी देखें तो गाइस मोटा मोटी आपका 50% का कॉन्सेंट्रेशन है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर इस फंड का देखें तो अराउंड 70 है, 68-70 के आसपास है। उसमें से 10 शेयर्स ऐसे है जिसमें 50% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है स्टार्टिंग के जो 10 शेयर्स है या स्टॉक्स कह लीजिए उसमें। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो मुझे उतना बेहतर नहीं दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन अगर आप देखें तो बाकी सारे ही पैरामीटर पे ये फंड काफी बेहतर दिख रहा है, चाहे वो इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हो, या फिर रिस्क रेशियो हो, या फिर एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले, या फिर आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर ले। ठीक है, तो गाइस मेरे हिसाब से फंड काफी बेहतर दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज इस फंड के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, पढ़िए, अच्छे से जानिए। सो गाइस आशा करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है वो आपको समझ में आया होगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और गाइज हाँ, सब्सक्राइबर बेस यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर प्राइड फैमिली है वो 1000 के क्रॉस होने वाला है, तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो सब्सक्राइबर बेस है या फिर कह लीजिए हमारा जो फैमिली है इसको 1000 को क्रॉस करवा दीजिए, ठीक है। सो गाइज मैं बस एक चीज और पूछना चाहता हूं आपसे कि इस फंड को आप किस फंड के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि आपका जो मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसके साथ कंपेयर करें। अगर आपको लगता है किसी और फंड के साथ कंपेयर करें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके साथ कंपेयर करने का। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, आपको ये कंपैरिजन मिल सकता है, ठीक है। सो गाइस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।